बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक अजीम इमारत जिसको आया सोफिया कहा जाता है, इसकी तारीख के बारे में चंद बातें शेयर करूंगा। खिलाफत उस्मानिया के बाद जब मुसलमानों की गिरफ्त इस इलाके में कमज़ोर हुई और फिर ख़त्म हुई तो कमाल अतातुर्क ने जदीद और सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी और फिर उसने दुनिया के दबाव पर, दुनिया के प्रेशर पर 1935 में इस इमारत को जो एक एज अ मस्जिद काम कर रही थी, इसका स्टेटस ख़त्म किया और इसको म्यूज़ियम का दर्जा दिया और दुनिया के लिए खोल दिया। पिछले तकरीबन 90 साल से मुसलमानों में ये मुतालबा बड़ा ज़ोर पकड़ रहा था कि अब इस इमारत को दोबारा मुसलमानों के लिए एज अ मस्जिद खोला जाए ताकि मुसलमान इसमें अपनी इबादत का जो सिलसिला है वो शुरू कर सके। लेकिन तुर्की के हाथ पांव जकड़ दिए गए थे, जिसे एक मुआहदा लौज़ान कहा जाता है। 100 साल के लिए तुर्की का जो है उसका आज़ादाना कोई भी हरकत व सकनात नहीं कर सकता था, अपने फैसले नहीं कर सकता था, इसलिए इसके ऊपर कोई खातर ख्वाह काम नहीं हो सका। अब चूंकि वो 100 साल जो है वो करीब है कि ख़त्म हो जाएंगे, जो मुआहदा लौज़ान की सूरत में 1923-24 के अंदर ख़त्म हो जाएगा। फिर अब तुर्की ने अपनी समझ का तयन कर लिया है। तुर्की अब दुनिया को बता रहा है कि वो अपने माजी की तरफ जाएगा, अपनी बुनियादों की तरफ जाएगा, अपने अजीम माजी की तरफ जाएगा और उसने उस रास्ते को चुन लिया है, बल्कि अब वो उस रास्ते के ऊपर उसने चलना भी शुरू कर दिया है। अब एक तुर्की की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी तरफ से ये फैसला आया है और तुर्की ने इसके ऊपर बड़ी खुशी का इजहार किया है। मैं इस इमारत की जो तारीखी पस मंज़र है वो आपको बताने की कोशिश करूँगा। इस इमारत को जस्टिनियन अव्वल एक बादशाह था, उसने 532 ईस्वी में हुक्म दिया कि इसको तामीर किया जाए। याद रखिएगा उस वक्त इस शहर का नाम कस्तंतुनिया हुआ करता था। इस हवाले से आपको अहादीस में भी इसका जिक्र मिलता है। 532 ईस्वी से लेकर 537 ईस्वी तक इस इमारत की जो है तामीर मुकम्मल कर ली गई और इसमें अब जो चर्च का जो बड़ा हुआ करता था, जो रहबर हुआ करता था, उसका जो घर है या राइश है उसको, उसकी सुकूनत जो है इस इमारत में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर उस वक्त के जो बादशाह थे, जो सुल्तान हुआ करते थे, उन्होंने भी अपनी जो सुकूनत है इसी, क्योंकि ये एक अजीम इमारत थी, बहुत बड़ी इमारत थी और वो भी अपने तमाम सियासी जो काम में इसी इमारत में करते थे। इस इमारत में कॉन्फ्रेंसें हुआ करती थी और जो भी बादशाह हुआ करते थे उनकी ताज पोशी भी इसी इमारत के अंदर होती थी। इसके बाद मुसलमानों ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और फिर वो मजबूत होती गई और वो फलती फूलती गई। तो इसके बाद जो सुल्तान मोहम्मद दोयम थे उन्होंने इस शहर को कब्जा किया, इस शहर को फतह किया और फिर उन्होंने सबसे पहले इसका नाम जो है इस्तंबुल रखा। सुल्तान मोहम्मद दोयम ने 1453 में इस शहर को फतह किया था और उसी वक्त से ये इमारत जो है मुसलमानों के कब्जे में आ गई है। फिर उन्होंने इस इमारत को मस्जिद का स्टेटस दिया। सुल्तान मोहम्मद दोयम ने मस्जिद का स्टेटस देते हुए उन्होंने इस इमारत में जो है जुमे की नमाज भी अदा की। अब 1453 से लेकर 1923-24 तक जो मुआहदा था उसके तहत तो ये बाकायदा मस्जिद रही। फिर 1935 में इसका जो मस्जिद का स्टेटस है वो ख़त्म कर दिया गया और तकरीबन 500 साल तक ये मुसलमानों के ज़ेरे असर रही और मस्जिद के तौर पर काम करती रही। इसमें बहुत बड़े बड़े बादशाहों ने अपने जो हैं काम किए, उन्होंने नमाजें अदा की और बहुत ऐसे लोग हैं, सूफिया कराम हैं, जिन्होंने इस मस्जिद में बैठकर दर्स व तदरीस का जो सिलसिला है वो भी करते रहे हैं। अब 1923 के बाद, 1923-24 के बाद जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई और मुसलमानों का जो तसल्लुत है इस पूरे इलाके में ख़त्म हुआ, तो जो तुर्की का हुक्मरान है कमाल अतातुर्क वो आया, उसने जदीद और सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी। फिर
उसके ऊपर एक दुनिया का प्रेशर और जोर आया कि इस जो इमारत है, जो मस्जिद है, जो पहले ईसाइयों की थी, इसे दोबारा दुनिया के लिए जो है कोई चर्च की सूरत में खोला जाए या किसी और सूरत में। वो किसी वजह से दुनिया चाहती थी कि ये चूंकि ईसाइयों की बनाई हुई इमारत है, इसमें मस्जिद ना हो, बाकी कुछ भी हो। फिर 1935 में कमाल अतातुर्क ने इस इमारत को जो है म्यूजियम का दर्जा दे दिया, यानी अजायबघर। इसमें मुसलमानों की और ईसाइयों की तस्वीरें लगाई गई और उनकी तारीख जो है वो रखी गई। अब ईसाई और मुसलमान और बाकी सारी दुनिया आती, अपनी अपनी जो तारीख है उसका मुताला करती, अपनी तस्वीर देखनी, अपनी जो माजी है उसको याद करते और फिर वो वहाँ से चले जाते। अब पिछले 90 सालों से ये मुतालबा जो है वो जोर पकड़ रहा था और अब जो सुप्रीम कोर्ट है तुर्की की, उसने जिसका नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट, उसने ये फैसला दिया कि चूंकि इस वक्त मुसलमानों की जो तादाद है तुर्की में वो सबसे ज्यादा है। याद रखिएगा, जब ये इमारत तामीर की गई थी उस वक्त और उसके बाद जो ईसाइयों की तादाद थी तुर्की में वो 20% थी और अब वो तादाद बहुत कम हो गई है और इसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। चूंकि ये इलाका मुसलमानों के ज़ेरे असर है और मुसलमान यहाँ अक्सरियत में हैं, इसलिए इस इमारत को मुसलमानों के हवाले कर दिया गया और इसका जो स्टेटस है वो एज अ मस्जिद दोबारा बहाल कर दिया गया। इस फैसले के फौरन बाद जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दगान, उनका बड़ा एक अहम रोल रहा है इस पूरे सिनेरियो में और उसके बाद भी उन्होंने फौरन एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि इस इमारत को फौरन जो है मस्जिद का दर्जा दे दिया जाए और उन्होंने फौरन इसकी तज़ीन व आराइश के लिए कुछ फंड्स भी मुख्तस कर दिए और अब मुसलमान जो हैं तुर्की के मुसलमान तुर्की के मुख्तलिफ इलाकों से जोक दर जोक इस इमारत की तरफ आ रहे हैं, यहाँ अजानें दे रहे हैं और नमाजें पढ़ रहे हैं, अपनी इबादत कर रहे हैं, ताकि वो उनका जो पिछले 90 साल से एक मुतालबा था वो पूरा हो गया है। तुर्की का मीडिया अगर आप देखें तो उसमें बहुत एप्रिसिएशन है, लोग खुश हैं, खुशी की लहर है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें तो एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है तुर्की के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। लेकिन मेरी तरफ से तमाम मुसलमान उम्मत को, खुसूसन जो तुर्की के मुसलमान हैं, उनको मुबारकबाद है कि एक अजीम इमारत जो कई 100 साल मुसलमानों के ज़ेरे असर रही, अब दोबारा उसके ऊपर मुसलमानों का कब्जा हुआ और मुसलमानों ने उसको एज अ मस्जिद, जो पहले भी मस्जिद थी और अब भी मस्जिद है, और अब वो उसमें अपनी इबादत और रियाज़ात करेंगे।